निर्मला साइकी एक पीडियाट्रिशियन है। बच्चों की डॉक्टर होने के साथ ही एक पत्नी और माँ भी है। आज रविवार है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सुमन हफ्ते भर उसके घर पहुंचा और कहा उनका दोस्त बहुत बीमार है, एक बार उसे देख ले। निर्मला ने जवाब दिया, आज क्लिनिक बंद है और वैसे भी मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, तुम उसे किसी हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन उसे परेशान देखकर वो उसके साथ चलने को राजी हो गई। पता चला कि उसके दोस्त ने कल रात बहुत ज्यादा ही मांस खा लिया था, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत दर्द है। मगर असल वजह मांस नहीं, क्योंकि वो और भी 4 लोगों ने खाया था, बल्कि ये है कि वो शाकाहारी है और मांस उसने शौक के लिए खाया था। चेकअप और दवाई लिखकर वापस आते वक्त सुमन ने बताया कि वो बाहर का कोई भी ऐसा वैसा मांस नहीं खाते। यूनिवर्सिटी में उनका एक छोटा सा क्लब है, मीट क्लब, और वो और उसके कुछ दोस्त ताज़ा मांस खुद खरीद कर उन्हें साफ करके बनाते हैं और फिर मजे से खाते हैं। निर्मला को ये सब सुनने में काफी दिलचस्प लग रहा है। इतने में उसका घर आ गया। सुमन ने उसकी फीस पूछी तो निर्मला ने हंसकर कह दिया, किसी दिन अपने मीट क्लब का बनाया खाने का स्वाद चखा देना। सुमन भी थैंक यू बोलकर चला गया। यूनिवर्सिटी में सुमन का एक सीनियर है, इलियास दा, जो जानवरों के डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। दोनों एक ही हॉस्टल में रहते हैं। सुमन उसे बहुत मानता है। यहाँ निर्मला अपनी दोस्त जुमी के साथ सुपरमार्केट आई है। जुमी भी शादीशुदा है, पर उसका एडी नाम के एक कम उम्र के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। कभी भी उसे मिलने जाना हो तो निर्मला का बहाना बना देती। निर्मला ने उसे बहुत समझाया कि यह गलत है। निर्मला का हस्बैंड भी एक डॉक्टर है और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर ही रहता है। एक दिन इलियास दा और सुमन ने चाय बागान से जंगली खरगोश को पकड़ा। सुमन ने खरगोश के मांस को अच्छे से पकाया और फीस अदायगी के मुताबिक डॉक्टर निर्मला के क्लिनिक पहुंचा। पहले तो वो एकदम से चौंक गई, फिर अपने चेंबर में उसने 2 प्लेट मंगवाए। खरगोश का मांस परोसा गया। तो ये तुम्हारे मीट क्लब से आया है, निर्मला ने कहा। निर्मला की एक साइकोलॉजी है कि वो कभी हाथ से मांस को नहीं छूती, हमेशा खाने के लिए कांटे चम्मच का इस्तेमाल करती है। सुमन ने कहा, वैसे कुछ 1-2 जगह है जहाँ पर अभी भी ताज़ा मांस मिलता है, पर उन छोटी जगहों पर शायद आप जैसे बड़े लोग नहीं जाएंगे। निर्मला बोली, क्यों नहीं, अगर खाना साफ सुथरा ढंग से बना हो। शाम को मीट क्लब की पार्टी में इलियास दा देख रहा है कि सुमन फोन में बहुत देर से बिजी है। जब वो उसके पास आकर बैठा तो सुमन ने उसे देखा ही नहीं। दरअसल सुमन निर्मला से चैट कर रहा है। काफी देर तक उनमें बातें हुई और अगली सुबह दोनों कहीं खाने पर मिले। मेज पर कबूतर का मांस रखा है। निर्मला ने कहा, ऐसा मांस मैंने कभी नहीं खाया। रास्ते में सुमन एक कीड़े के बारे में बताता है, जिसे पहले दबाकर उसका पेट खाली करने के बाद उसे फिर कच्चा खाया जाता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इसे खाने से एक नशा होता है जो 48 घंटों तक रहता है। सुमन फर्स्ट ईयर PhD का स्टूडेंट है और इंसानों के विभिन्न प्रकार के मांस खाने की प्रवृत्ति पे रिसर्च कर रहा है। उसे बीच में यूनिवर्सिटी की तरफ से बाहर जाने का मौका भी मिला, पर पता नहीं क्यों उसने मना कर दिया। धीरे धीरे निर्मला और सुमन की बातें बढ़ने लगी। दोस्तों के साथ खेल के मैदान में हर कहीं वो होकर भी कहीं गुम सा है। हमेशा फोन पे टिक टिक मैसेज करता रहता। यही हाल निर्मला का भी है। उसे सुमन से बातें करना अच्छा लग रहा है। वो उसे अपनी डेली लाइफ में चल रही हर बात बताती। इस बार अलग जानवर का मांस का स्वाद लेने दोनों शहर से थोड़ी दूर एक झोपड़ी में पहुंचे। वापस लौटते वक्त निर्मला ने कहा, तुमसे मिलना मतलब आज कुछ नया मांस चखना। जब भी खाने में मांस होता है, मेरी मेज पर रखी दूसरे खाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। बस ऐसा लगता है कि मांस ही खाऊं। एक रात बात करते हुए सुमन ने निर्मला को इशारा दिया कि वो उसके लिए क्या महसूस करता है। निर्मला बस चुप रही। अगले दिन सुबह जुमी उसके घर आई। निर्मला अभी भी सो रही है। जुमी ने उसे जगाते हुए पूछा, क्या बात है, मैसेज का जवाब नहीं देती, फोन पे ना के बराबर बात होती है और अब तो मिलती भी नहीं हो, सब ठीक है ना? निर्मला ने बोला, एक स्टूडेंट है जो मुझे अलग अलग जगह अलग अलग मांस खिलाने के लिए ले जाता है, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स पैदा हो गई है। जुमी ने पूछा, और तेरे मन में? नहीं यार, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मेरा एक बच्चा है। फिर जुमी ने कहा, ठीक है, तो तू उसे मिलना जुलना बंद कर दे, वो खुद ही समझ जाएगा। निर्मला ने हाँ तो कह दिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम दोनों एक नाटक देखने गए। बाहर निकलकर सुमन ने कहा,
कहीं खाना खाने चले? निर्मला बोली, आज नहीं, क्योंकि कल सुबह मेरा हस्बैंड दिलीप आ रहा है। ये सुनते ही सुमन चुप हो गया। घर पहुंचकर देखा दिलीप निर्मला को सरप्राइज देने रात ही को आ चुका है। जब दोनों डिनर पे बैठे हैं, दिलीप उसे जो भी कह रहा है वो निर्मला के कानों तक पहुंच ही नहीं रहे। वो बस खाने को देखे जा रही है। आज मांस नहीं है, उसे प्यास लगी है, मांस की प्यास। वो बीच में ही उठकर फ्रिज के पास गई और कल का बना ठंडा मांस खाने लगी। दिलीप को थोड़ी हैरत हुई। रात में उसने दिलीप को सुमन के बारे में बताया। दिलीप ने उसे डिनर पे इनवाइट करने को कहा। यहाँ एलियास दा सुमन को जबरदस्ती बस स्टैंड छोड़ने आए हैं, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सुमन बहुत दिनों बाद आज घर जा रहा है। बस को चले अभी थोड़ी देर ही हुआ था कि एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। आज निर्मला ने उसे घर की गेट टुगेदर पार्टी में इनवाइट किया है। अगले ही पल सुमन बस से उतरकर रास्ता पार कर रहा है। रात को पार्टी में खाने के टेबल पे सभी बैठे हैं। दिलीप ने सुमन से उसके रिसर्च के बारे में पूछा। उसने कहा, आपको ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन लोगों की मांस खाने की प्रवृत्ति अजीबो गरीब से भी बढ़कर है। मैंने पढ़ा है लोगों को बंदर, बिल्ली, छिपकली, मकौड़े, केंचुए तक खाते हैं। ध्यान से सुन रही निर्मला सब कुछ भूलकर उसकी बातों में मुग्ध हो गई है, जैसे वो उन तमाम नाम लिए हुए मांस को सूंघ सकती है। पार्टी के अगले दिन दिलीप को कल ही निकलने का इमरजेंसी कॉल आया। उसे आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। इस बात पे निर्मला की उससे अनबन हो गई। थोड़ी देर बाद वो बिना किसी को बताए तैयार होकर घर से निकल गई। वो सुमन से मिलने आई है। दोनों किसी खाने की जगह पे हैं। निर्मला ने पूछा, तुमने अब तक किस किस चीज का मांस खाया है? जितना खाना चाहता हूँ उससे बहुत कम, सुमन ने कहा। आज वो चमगादड़ का मांस खाने वाले हैं। सुमन जितनी कोशिश करता उसे खुश करने की, उसे नई नई जगह ले जाकर अलग अलग तरह के मांस खिलाने की, पर वो जितना उत्सुक खाने के पहले होती, खाने के बाद नहीं, जैसे वो कुछ और ढूंढ रही हो। सुमन सोचता है उसके प्रेम आग्रह में ये कमी है जो उसे दूर करनी होगी। सुमन रात भर निर्मला के बारे में सोचता रहा। वो ऐसा क्या करे कि निर्मला को उसके प्यार पे भरोसा हो जाए। अगली सुबह वो एलियास दा के कमरे में पहुंचा। उसने कहा कि किसी एक्सपेरिमेंट के लिए उसे अपना ही मांस चाहिए। उसने अपनी जांघ से एक छोटा मांस का टुकड़ा काटने को कहा। एलियास को ये बात अजीब लगी, पर सुमन के बार बार बोलने पर वो मान गया। फिर वो अपने कमरे में आया और अपने ही कटे मांस के टुकड़े से एक डिश बनाई। ये निर्मला के लिए है। वो उसे अपना स्वाद चखाना चाहता है। निर्मला बिजी थी। सुमन ने उसके क्लिनिक में एक पीला टिफिन बॉक्स के साथ मैसेज छोड़ा कि आप किसी वजह से उस दिन नाराज होकर चली गई थी। आपके लिए कुछ लाया हूँ, शायद आपको पसंद आए। घर पहुंचकर निर्मला ने पीला टिफिन बॉक्स खोला, साथ फोन पे कुछ देख रही है। जब उसने पहला निवाला डाला, एक पल के लिए उसके दिमाग ने सोचना समझना बंद कर दिया। वो सब कुछ भूलकर बस खाने लगी। अगले दिन ही उसने सुमन से मांस के बारे में पूछा। सुमन ने मिलने को कहा। निर्मला ने कहा, ओके, पर ये मांस दोबारा खिलाना होगा। दोनों मिले। एक्साइटेड निर्मला को जब मालूम पड़ा कि सुमन ने उसे अपना ही मांस खिलाया है, वो एकदम से चौंक गई और गुस्से में उठकर चली गई। उसने उल्टी करने की कोशिश की, मगर जैसे एक इंसान को महसूस होना चाहिए था वैसा उसे महसूस हो नहीं रहा। वो स्वाद उसके मुंह में लगा हुआ है जिसने पहली बार उसे वो परम संतुष्टि दी है। घर आके उसने बहुत कोशिश की उस स्वाद को अपने जबान से हटाने की। बार बार ब्रश किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर सुमन से मिली और उसे वो पीला टिफिन बॉक्स देते हुए कहा, और चाहिए। सुमन उसे संतुष्ट करने के लिए अपने दोनों जांघों से मांस कटवाता रहा, लेकिन सुमन को इसका कोई दुख नहीं, बल्कि वो तो खुश है। धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। निर्मला उसे खाली टिफिन देती और वो हर बार एक नई डिश उसमें लेकर आता। ऐसा लग रहा है मानो प्यार का इजहार और उसे कबूल करने का तरीका बदल चुका है। अब निर्मला भी खुश और सुमन भी। आज निर्मला खाली टिफिन नहीं लाई, उसमें सुमन के लिए एक डिश है। पर जब उसे पता चला कि ये क्या है, सुमन ने सब जाकर उल्टी कर दी। इसमें निर्मला के पैर का मांस है। तब निर्मला को पता चला कि सुमन पूरी तरह उसके जैसा नहीं, मगर निर्मला क्या करे। अब इन पीले टिफिन में बंद छोटे छोटे टुकड़ों से उसका मन नहीं भरता। पेट भरा होने पे भी उसे इंसान की मांस की तलब लगी रहती।
उसे और चाहिए। वो जुमे के सामने बैठे सुमन के बारे में सोच रही है। निर्मला उस भूख से रात भर तड़पने लगी। बस इंतजार करती रहती कि कब सुमन उसे अगली बार खिलाएगा। सुमन ने इलियास दा से कहा, इस बार ना पैर का अंगूठा काटना, उसकी कोई जरूरत नहीं लगती मुझे। उसके इस बढ़ते पागलपन को देख उसने सुमन को अपने चैम्बर से बाहर निकाल दिया। सुमन ने निर्मला को मैसेज किया, सॉरी आज नहीं हो पाएगा। निर्मला थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई। शाम को निर्मला ने उसे जल्दी हॉस्पिटल बुलाया। वहां जैसे ही पहुंचा निर्मला उसे चुपके से मुर्दा घर ले गई। थोड़ी देर पहले वहां एक लावारिस लाश आई है। उसने सुमन को जल्दी से उस लाश के पैर और हाथ से बड़ा मांस का टुकड़ा काटने को कहा। हैरान वो उसे देख रहा है। सुमन कहता है, ये क्या कह रही हो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन निर्मला नहीं मानी और कहने लगी, आज मेरा मांस खाने का दिन है और मुझे आज ही खाना है, तुम बस जल्दी करो। इतने में वहां वार्डन आ गया और उन्हें जाना पड़ा। निर्मला की हालत खराब होने लगी है। वो मानसिक तौर पे कमजोर हो रही है। सुमन के सामने गड़गड़ाने लगी, या तो मैं पूरी जिंदगी तड़पती रहूं या बस एक बार मन भर कर खा लूं, फिर कभी नहीं मांगूंगी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार सुमन खुद को मान रहा है। इसे मैंने ही शुरू किया था और अब मैं ही खत्म करूंगा। उसने कहा, इंतजार करे, आज ही वो उसे जरूर पेट भर कर इंसानी मांस खिलाएगा। सुमन रास्ते में शिकार की तलाश में भटक रहा है। किसको पकड़े, कहाँ मारे, कैसे मारे, डर भी लग रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा निर्मला के प्यार के लिए। एक अजीब सा समझौता चल रहा है उनके बीच। एक की भूख दूसरा मिटाए। अपने प्रेमी को संतुष्ट करने के जुनून ने भोले भाले सुमन को क्या बना दिया। आधी रात सुनसान रास्ते में उसने अपनी रिक्शा रुकवाई, बैग से हथियार निकाला और रिक्शे वाले के सर पर जोर से दे मारा। फिर लाश को एक दीवार के पीछे घसीटते हुए ले गया और उसका मांस काटने लगा। सुमन अंधाधुन ये कर रहा है। ना उसे कुछ दिखाई दे रहा है, ना ही सुनाई। उसने ये भी नहीं देखा कि वही एक पुलिस की गाड़ी चक्कर लगा रही है। पुलिस ने उसे देख लिया और वो रंगे हाथों पकड़ा गया। उसके फोन से निर्मला के सारे मैसेजेस बरामद हुए और सुबह उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे शहर भर में खबर आग की तरह फैल गई। इंसानी मांस खाने वाले एक डॉक्टर और पीएचडी स्टूडेंट की प्रेम कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये दरअसल एक नमूना है प्लेटोनिक लव का। ये प्रेम का एक ऐसा नमूना है जिसमें आकर्षण जिस्मानी मेल का नहीं बल्कि मानसिक जरूरतों का होता है। तो क्या आपने भी कभी इस तरह के अजीबोगरीब प्रेम के बारे में सुना है? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हाँ, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब पक्के से करें। जल्द मिलते हैं एक और ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।